15 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी भरकम कमी के बाद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि यकम नवंबर से तेल की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है, क्योंकि आलमी तौर पर तेल की कीमतों में आज दोबारा से कमी होना शुरू हो गई है। इसी वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। आलमी मार्केट में इस वक्त ब्रेंट क्रूड के मुस्तकबिल के सौदों में $1.66 या 2% फी बैरल कमी हुई है, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $88.07 हो गई है। अमरीकी तेल यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $1.75 या 1% फी बैरल कम हुई है, जिससे अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.74 फी बैरल हो गई है। 15 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद इसराइल फलस्तीन तनाज़े के बाद खदशा पैदा हुआ था कि इसका असर आलमी मार्केट पर आएगा। ताहम इसका असर आलमी मार्केट तक पहुंचाने में जो तदारुक है उसकी कोशिशें भी की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि एज मच एज पॉसिबल इसका असर जो तेल की मार्केट है इंटरनेशनल उसके ऊपर ना पड़े, जिससे कभी इम्कानात हैं कि 1 नवंबर को जो मकामी मार्केट है पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें खासी कम हो जाएंगी। अब कितनी होगी इसका तयन यकीनन जो समरी ओगरा की तरफ से भेजी जाएगी उसमें ही किया जा सकेगा। ताहम ये हिट एंड ट्रायल से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है तकरीबन 35-36 रुपये पेट्रोल की फी लीटर कीमत में कमी वाक़ई हो सकती है अगर कोई ब्रीदिंग स्पेस इंटरनेशनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में कमी से पैदा होती है। मौजूदा सियासी तसादुम के माहौल में मुताद्दिद सियासी अकाबरीन सियासी मफाहमत और बैनुल जमाती इश्तराकी अमल की तजवीज़ देते रहे हैं, लेकिन माजी में किसी सियासी जमात की तरफ से इस बारे में खुलकर बात नहीं की गई थी। लेकिन अब कुछ अरसे से सदर आरिफ अलवी और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी मफाहमत कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सियासी हालात, नवाज शरीफ की वापसी और मीनार पाकिस्तान पर दिया गया बयानिया, मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयानात और मुलाकातें, ये सब वो कड़ियां हैं जो मुस्तकबिल के मंजरनामे में मफाहमती खबरों को मजबूत कर रही हैं। गुज़श्ता रोज़ अहम मुलाकातें हुई। एक मुलाकात में मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजलुर रहमान से ये मुलाकात और मोहम्मद अली दुरानी की दूसरी तरफ जो मुलाकात है वो कुछ और सियासी अकाबरीन से, फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, मोहम्मद अली दुरानी और पीडीएम सरबराह के दरमियान होने वाली मुलाकात के बारे में जो एलामिया जारी किया गया उसमें तो ये बताया गया कि मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत की और मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, आइंदा के इंतखाबात समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई। लेकिन ये असल कहानी नहीं है। इतलात है कि इस मुलाकात में सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी से कौमी मफाहमत के एजेंडे पर किरदार की हामी भरी है। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में सियासी जमातों में राब्तों और मफाहमती एजेंडे पर इत्तफाक़ राय पर काम होगा। कौमी मफाहमत के एजेंडे पर मुशावरत के लिए पीटीआई से बातचीत का भी इम्कान है और पीटीआई पहले ही कौमी मफाहमत के एजेंडे पर इत्तफाक कर चुकी है। यह खबर इसलिए भी सच महसूस होती है कि कुछ रोज से मौलाना सबसे अलग ही चल रहे हैं। वो पहले भी मफाहमत को तकवीयत देने वाले बयानात दे चुके हैं। एक बयान में उनका यह कहना कि सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करनी चाहिए मानी खेज था, जबकि इससे पहले दिए गए बयान में वो तहरीक इंसाफ के हक में इशारों के रायों में वाज़ेह मौक़िफ़ देते हुए कह चुके हैं कि अगर ये मुकाबिल बंद हुआ तो मुकाबला कैसा है, जिसके बाद भी सब हैरान हुए थे कि मौलाना ये क्या कह रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या मौलाना चेयरमैन पीटीआई को इंतखाबात से कबल जेल से रिहा कराने की बात कर रहे हैं? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई अगर जेल में होंगे तो शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है? दूसरी जानिब इस मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मौलाना सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, डॉक्टर आसिम हुसैन भी मौजूद थे और इस मुलाकात को भी इस तनाजुर में देखा जा रहा है। और पीपल्स पार्टी भी बहुत पहले से ही सियासी गुंजाइश और मफाहमत की बातें करती रही है। हालिया दिनों में खुर्शीद शाह, शेरी रहमान समेत पीपल के दीगर अकाबरीन मफाहमत की बात करते दिखाई देता है।